कल आपने श्रवण किया। भरत जी बहुत स्पष्ट, मधुर और प्रिय वाणी कहते हुए राम जी से आज्ञा मांगते हैं कि आप मुझे आज्ञा दे दें, मैं अवधपुरी को लौट जाऊंगा। उस समय में भरत जी ने ये बात कही जब किसी ने भी ये बात कहना नहीं चाहता था, कोई भी इस बात को कहना नहीं चाहता था। तब भरत जी ने स्वयं ही कह दिया। भरत जी कहते हैं बहुत अनेकों बात कही भरत जी ने, और उस बातों में ये जो कह रहे हैं अब आपको मैं सुनाऊंगा। कल तो बहुत सारी बातें सुनी, भरत जी कितनी इच्छाएं जताई, कितना बंदन किया राम जी का, कितनी बड़ाई करते हैं और क्या कहते हैं ये सुनिए कि कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीनि कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। भरत जी कहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके संगोपांग, आप कृपा के निधान मुझ पर जो संगोपांग कृपा किया है उससे मेरा पेट भर गया, मतलब मैं कृतकृत हो गया। अनुग्रह सबसे अधिक किया है आपने, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था वो भी आपने कर दिया। जितना कृपा आपने किया उसके लायक मैं नहीं था। देखो क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने आपके सामने जिद किया। आप धर्म का पालन कर रहे हैं परंतु मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हूँ। तभी तो अयोध्या से सेना लेकर के यहाँ तक पहुँच गया, और अकेले नहीं आया, सबको बटोर कर लाया। ये क्या है, बोले ये मेरा अवगुण है। भरत जी से कह रहे हैं, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, नहीं 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 भरत तुम्हारे ऐसा कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता। इसमें कह रहे हैं, देखिए भरत जी कहते प्रभु मैं जिसके लायक नहीं था वो भी कृपा आपने मुझ पर कर दी है, सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, हे नाथ, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है, मुझको बहुत प्यार किया है आपने। और हाथ जोड़े खड़े जाते हैं, बोलते हैं नाथे निपटे में कीने डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमिहु देव अति आरत जानी, क्षमिहु दे अति आरत जानी। भगवान के सामने हनुमान जी महाराज, भगवान के सामने श्री भरत जी कहते हैं प्रभु हे नाथ मैंने निपट डिठाई की है, सारे समाज को लेकर आपके पास पहुंच गया, इसका मतलब मैंने डिठाई किया है। और डिठाई करके आपकी आज्ञा के बगैर आपके पास जो आ गया, और क्या हुआ, अभिनय विनय था रुचि बानी, मेरे वाणी में विनय नहीं है, मेरी वाणी अरुचि है, मतलब प्रिय नहीं है, फिर भी हे नाथ क्षम्यो देव अति आरत जानी। हे प्रभु, हे राम जी हमको क्षमा कर दीजिए, अति दुखी आरत जान करके जो मैंने ना करने वो काम किया है उसके लिए आप क्षमा कर दें। सुहृद सुजान सुबासु साहिब, बहुत कहावे बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब बसई सुधारी मोरी। भरत जी कहते हैं कि हे नाथ आप स्वेत जान करके आप हमारे ऊपर कृपा करने योग्य समझ करके आप कृपा कर दें। बिना हेतु की कृपा करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कुछ कहना या अनुचित होता है। जो समझदार है उसको एक इशारा ही, एक बात ही पर्याप्त होती है। समझदार विवेकशील करुणामय व्यक्ति से ज़्यादा
कोई बात नहीं करना चाहिए, वो एक ही बात बोल दो समझ जाते हैं, कृपा कर देते हैं। भरत जी कह रहे प्रभु आप मुझे सुहृद मानते हैं और सुसाहिब है, जानते हैं सब कुछ, इसलिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस आप ऐसे कृपा कर दीजिए कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, अपने में आपने मेरी सभी बातें सुधार दी है, बड़ी कृपा की है, अब आज्ञा दे दीजिए। कौन सी आज्ञा? कि प्रभु पद पदु में पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीख सुहाई। हे प्रभु अब आप आज्ञा दीजिए कि आपके चरणों को रज मुझे प्राप्त होता रहे, सत्य पुण्य प्राप्त होता रहे और सुख की श्रावणी सीमा अब जो है उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और सपने में भी बनी आपके चरणों की रज को मैं धारण करता रहूं, प्राप्त करता रहूं। यह मेरी इच्छा है, यह मेरी रुचि है, इस रुचि को आप पूर्ण कर दें। सहज स्नेह स्वामी से बकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई, आज्ञा समय ना सुसाहिब सेवा, शो प्रसाद जन पावे देवा, शो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी का सेवा करना और आज्ञा का पालन करना। यह श्रेष्ठ स्वामी और सेवक की कहानी है। हे देव वही ज्ञान रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए, ऐसी मैं याचना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। भरत जी सामने खड़े हुए हैं, राम जी भी सामने खड़े हुए हैं, सारे के सारे नगरवासी पुरवासी वहाँ पर विराजमान हैं, विद्यमान हैं। उनके सामने राम भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु से विनती कर रहे हैं। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन भारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समोसने हुना सोय कही जाई, समय शने हुना सोय कही जाई। इतना कह करके भरत जी प्रेम से विवश हो गए, विकल हो गए। प्रेम विवश भय भारी अस कही, ऐसा कह करके बहुत विकल हो गए। फिर पुलक शरीर बिलोचन भारी, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल का प्रवाह आ गया, जल की बाढ़ आ गई, आंसुओं की बाढ़ उसी तरह से आ गई जैसे इस समय दिल्ली में बाढ़ आई हुई है। भरत जी की आंखों में वैसी बाढ़ आ गई और उसमें इस बाढ़ में ऐसा लगा मानो सारे के सारे पूर्ववासी डूब जाएंगे। बिलखने लगे भरत जी और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, रोते रोते भरत जी ने अपने भैया के चरणों में गिर पड़े और समोसने हुनसो कही जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम की वश हो गए और शरीर पुलकित हो गया, उठा और नेत्रों में आंसू भरने के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भरत जी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और चरणों में जाकर बैठ गए। उस समय और स्नेह को कहा नहीं जा सकता कि उस समय स्नेह और प्रेम भरत में कितना था। कृपा सिंधु सनिमान सुहावनी, कृपा सिंधु सनिमान सुवानी, बैठाए समीप गही जा पानी, भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। उस समय भी भरत के अत्यंत प्रेम को देखकर भी पहले तो सभा शिथिल थी ही राम जी के वचन को सुनकर, अब भरत के इस विनय को सुनकर भी और ही वो सभा शिथिल पड़ गई। ऐसा लग रहा था सभा में जो उपस्थित लोग थे, नगरवासी पुरवासी थे, ऐसा लग रहा था उनमें जान ही नहीं है। राम और भरत के संवाद को सुनकर के बेजान हो गए थे, यानी कि सभी की आंखों में आंसू बरस रहे थे और सब कुछ कह नहीं पाते थे। आखिर होगा क्या? तो हे कृपा के सिंधु रामचंद्र जी ने सुन करके, कृपा के सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वागत देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी भी उनके पास स्नेह से शिथिल हो गए, कुछ बोल न सके।
रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी। मन माहु सराहत भरत भाइयों भगत की महिमा घनी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रघुनाथ जी और शिथिल हो गए स्नेह साधु समाज, और बड़ा साधु समान भरत जी से बड़ा स्नेह करने लगा। और मिथिला घनी मुनि मिथिला घनी, मिथिला जो है मिथिलेश यानी जनक जी, वो भी भरत जी से बड़ा प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे, उनके ज्ञान को उनके त्याग की प्रशंसा करने लगे। और क्या किया, बोले मन माहु सराहते भरते भय भगत की महिमा घनी। भक्त प्रहलाद की महिमा बहुत बड़ी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग मन में सराहते हुए आघाते नहीं हैं, तृप्त नहीं होते हैं, भरत जी की तरह सराहना करने लग जाते हैं। भरतहि प्रशंसत विबुद्धि बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुच सुन सुच के निशामग मलिन से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर के व्याकुल हो गए, ऐसे सकुचा गए मानो रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है, सिकुड़ जाता है। देखी दुखारी दीन महु समाज नर नार शब। मघबा महामलिन मुए मारी मंगल चाहत सब। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दोनों समाज सभी नर नारी दोनों सब दुखी हो गए देखकर। महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना काम बनाना चाहता है। दुष्ट इंद्र, महामलिन इंद्र जो है शव को मार करके अपना काम बनाना चाहता है, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अब तो हो गया ना इंद्र के मन का बात, भरत जी स्वयं भाग रहे हैं, मैं चला जाऊं, आगे दे दो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये इंद्र बड़ा ही दुष्ट है, या किसी को भी नहीं छोड़ता, अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर देता है, षड्यंत्र कर देता है। तो कपट कुचाली सीब सुर राजू पर काकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति छली मलिन कतहु नहीं प्रिय प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाली सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब साधना संपन्न जब तक ना हो जाए तब तक इंसान को चट्टान की तरह अडिग रहना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। नहीं तो कोई आएगा आपकी साधना को खंडित करने के लिए, नाना प्रकार षड्यंत्र रचेगा, बोले मम्मी पापा, साधना में डिस्टर्ब कर देगा, मन विचलित हुआ, साधना खंडित। भरत जी के बारे में कह रहे हैं गोस्वामी जी कि भरत जी को इंद्र ने अपने बस में ले लिया और उन्हीं के मुख से ही जो कहना था वो करवा दिया। प्रथम कुमति करी कपट सकेला, जो उच्चाट सब के सिर मेला। सुरी माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट साज सजा इंद्र, और फिर वह कपट जनित उच्चाटन सबके सिर पर डाल दिया। फिर देवमयी से सब लोगों को विशेष रूप से आश्चर्यचकित हो गया, मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। किसका? भरत जी का, महाराज का। भय उच्चाटन बस मन थिर नाही, छन मन रुज छन सदन सुहाही। दुविधा मनोगति प्रजा दुखारी,
शरित सिंधु संगम जनुबारी। भय उच्चाटन बस मन स्थिर नाही। भय और उच्चारण के समय प्रभाव से मन स्थिर नहीं है। किसका? भरत जी का। भय उच्चारण के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लग जाते हैं। किसको? नगरवासियों को, पुरवासियों को। ऐसा इंद्र ने उच्चारण कर दिया। मन की इस प्रबल दुविधामयी स्थिति की से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम पर जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर तो कभी उधर चलता रहता है, उसी प्रकार से की दशा जो है प्रजा की हो रही है। प्रजा का उच्चारण हो गया। कभी राम प्रिय लगते हैं तो कभी घर प्रिय लगता है। ऐसा लगता है कभी भक्तों की भी ऐसा होती है, स्थिति होती है। मंदिर में आ गए तो भक्त लोगों को मन भगवान प्रिय लगते हैं और घर में गए तो घर प्रिय हो जाता है। यही उच्चाटन है इंद्र का। नहीं सबको राम मिल जाए। आए मंदिर में पूजा करने के लिए, अब मंदिर में बैठे घर की याद आ रही है। ये तो जानता है कि अगर साधना कर लिया सो ये प्रभु खुश हो जाएंगे। प्रभु खुश हुए तो बोलेंगे बोल भक्त क्या चाहिए, तो ये बोलेगा इंद्र आसन मुझे चाहिए। जहाँ बोले तथास्तु बेटा, तो इंद्र को गिरना पड़ेगा नीचे। इसलिए वह साधना तपस्या जप जोग नहीं करने देता और रख देता है, छोटे छोटे बच्चों को सामने रख देता है, जाओ इनके साथ खेलते रहो और मगन रहो इसी में। भगवान के पास क्यों जाते हो? भगवान के पास जाओगे तो मुझे भय हो जाएगा, इसलिए मत जाओ। दुचित कहत पर तोष न लहाई, एक एक सन मरम न कहाई। लकी शशि कह कृपा निधानु, सरिस श्वान मघबान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं बताते। कहते मर्म बताएंगे तो लोग हंसी उड़ा देंगे ना, इसलिए आपस में मर्म नहीं बताते। उनको ऐसा लगता है कि लोग देखें तो यही कहे कि राम का बहुत बड़ा भक्त है ये, परंतु मन में दो बातें चल रही है। लगता है राम को प्राप्त करूँ, फिर अरे मेरा छोटा सा बच्चा घर में छूट गया, कहाँ रहेगा होगा, क्या करता होगा, चलो देखते हैं उसको। ऐसा मन विचलित हो गया है पूर्ववासियों का। सोचते हैं कभी राम के बारे में और कभी घर के बारे में सोच लेते हैं, और लेकिन ये बात किसी दूसरे को बताते नहीं हैं। बस वो लोग सब यही कहते हैं कि मैं तो राम का ही भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ राम का। दिखाओ आरती चल रही है, अगरबत्ती चल रही है, दूध जल रहा प्रभु के लिए हैं, ये अभिषेक चल रहा है, पर मन कहाँ है? वहाँ है। पर ये बात बताते नहीं कोई कि मेरा मन कहाँ है। मतलब दिखावा करने लगे भाई। देखो ये कलयुग का प्रभाव उन पर आ गया। इंद्र ने उच्चारण कर दिया, ऐसा प्रभाव हो गया सब पर। कृपानदान रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसते हैं और कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वान युवन और माघवान शब्दों से रूप में एक सरीखे होते हैं। वाह सुंदर बात कह रही है इन्होंने। भगवान कह रहे हैं, हंसने लगे देखकर कि बाहर इंद्र, कुत्ता और इंद्र में कोई फर्क नहीं है। कामी पुरुष, नवयुवक पुरुष, कामी पुरुष और इंद्र दोनों एक ही समान है। कामी पुरुष अपना काम बनाने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र रच देता है, और इंद्र अपना काम बनाने के लिए जाने क्या क्या षड्यंत्र रच देता है भाई। ऐसे भगवान कह रहे हैं, भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाय। भरत जी, जनक जी और मुनिराज, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसा ही देव माया लग गई। साधुओं संतों को छोड़ करके सबको, जिस मान ले कोई धन का लालची रहा होगा तो उसको धन की लालच आ गई वहाँ पर उस समय। कोई पुत्र से प्रेम करने वाला रहा होगा तो पुत्र की, कोई खेती बाड़ी की प्रेम करने वाला, हमारी किसानी जा रही भाई, बारिश हो रहा, चलो बांधे थे, जमीन वमीन बांधे, पानी रोक के फसल उगाना है। तो जो जिसका इच्छुक था, जो प्रभाव था, उसमें वो प्रभाव आ गया, उसको उसकी याद आने लगी, क्योंकि यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गया था। इसलिए
भरत जी को छोड़कर, जनक जी को छोड़कर, साधु संतों को छोड़ करके बाकी सबको इंद्र की माया ने घेर लिया, देव माया ने घेर लिया और सबको याद आने लगी। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल भारे। सभाराव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगत सब कै जति जंत्री। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल को से दुखी देखा और जनक और गुरुदेव ब्राह्मण और मंत्री आज सभी को उस बुद्धि मान को भरत जी सहित सबको समझाया और भक्ति से कील दिया और सब लोग चित्तलिखित से रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सब चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता आ रही है, कठिनाई आ रही है। राम ही चित्तवत चित्र लिखे, सकुचात बोलत बचन सिखे। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरे नत कठिनाई। भरत की अत्यंत प्रीति है पर वह वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी, जनक जी और गुरुदेव वशिष्ठ और सारे साधु संत जो हैं चित्रलिखित से खड़े हो गए हैं पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि बड़ा ही अद्भुत निर्णय है भरत जी का। जासु बिलोकत भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तास कहें किम तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही हुलसी। हुलसी मतलब, हुलसी तुलसीदास जी की माता हैं। उनकी माता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के हुलसी। हुलसी के पुत्र हुए जो, उनका नाम हुआ तुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए थे, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे गा सकते हैं? ऐसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं भरत जी की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जिनकी महिमा के प्रभावित होकर, जिनके महिमा में प्रभावित होकर के महाराज वशिष्ठ जी और राजा जनक जी प्रेम मग्न हो गए, तो मैं उनसी भरत जी की महिमा का वर्णन कैसे करूं? ऐसे कहकर के अपनी कलम को रख देते हैं वो। उनकी भक्ति सुंदर और भाव से युक्त है, हृदय में सुबुद्धि और हुलस रही है, विकसित हो रही है, मतलब सुबुद्धि प्रकाशित हो रही है, विकसित हो रही है भरत जी के मन में। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कान मान सकुचानी। गोस्वामी जी कहते हैं मैं छोटा हूँ और भगत की महिमा बहुत बड़ी है, तो छोटा बड़ों की महिमा कैसे लिख सकता है, इसलिए मैं कलम आगे नहीं चलाऊँगा, ऐसे कह रहे हैं। और कही न सकही गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। कहते हैं मेरी मति, मेरी बुद्धि और मेरे वचन जो हैं तो बालक के समान हैं। और कही न सके गुण रुचि अधिकाई, उन भरत जी के गुण और रुचि और उनकी भक्ति को मैं नहीं कह सकता, ऐसा भरत जी ने कहा और कलम रख दिया। बोले सोच समझकर जो कुछ कहना होगा अब कल कहूँगा, अब कथा आज की यहीं तक होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।